हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस अपने पास जो बचे हुए हैं, उसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में अगर किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइए। उस क्वेश्चन को पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे हो गए? एक बच्चा 11 और 18 लिख रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन तो अपने पास ये रहा। यहाँ पर 1 + x का मान तो कल हम लोगों ने निकाला था, वापस हम लोग निकाल सकते हैं और वैल्यू पुट करनी है। कल भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। 1 + x की जो वैल्यू अपने पास होगी, 1 + x का जो मान होगा 1 + √3/2। तो ये अपने पास जो होगा 2 + √3/2। अब ऊपर नीचे आप लोग 2 से इंटू कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे आप लोग यहां पर, तो ऊपर तो अपने पास हो जाएगा 4 + 2√3 और नीचे हो जाएगा 4। अगर रूट करना है तो ऊपर वाले में दो संख्या ऐसी सोचते हैं जिनको इंटू करने पर तो √3 आए और स्क्वायर करके ऐड करने पर 4 आए। ये संख्याएं जब आप लोग नहीं सोच पाते तो इसी के टुकड़े हम लोग सोचते हैं कि इसके टुकड़े कौन कौन से होंगे। तो √3 और अपने पास 1 होगा, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 हो रहा है। तो वैसे तो बच्चे डायरेक्ट यही लिख देते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। नहीं, किसी बच्चे के नहीं समझ में है तो 4 को दो टुकड़ों में आप लोग तोड़ सकते हो। √3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 और अपॉन में अपने पास है कितना, 4। तो यहां से ये जो अपने पास बन गया है, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया है और नीचे 4 है। दोनों तरफ रूट लोगे तो 1 + x का मान है, रूट लोगे तो 1 + x का मान। क्या अपने पास √3 + 1/2 कभी कभार तो इतना ही पूछता है। अब की बार यहां पर सभी जगह वैल्यू पुट करवा दी इसने, तो वैल्यू पुट कर लो। यहां पर √3 + 1/2, ये तो 1 चल ही रहा है और इसकी जगह √3 + 1/2 प्लस, अगर बीच में माइनस का साइन है तो पूरा सोल्व करने के बजाय एक बार अगर सोल्व कर लिया तो माइनस लगा दो। 1 - √3 - 1 बाय अपने पास 2, ये लीजिए। तो ये देखिए, दो तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा, तो दो इधर आ जाएगा और फिर एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो √3 + 1 और ये दो इधर आएगा तो 2 + 1, 3√3, 3 + √3। आगे वाला ऊपर तो √3 - 1 है और नीचे दो तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया। सोल्व करना थोड़ा सा एक स्टेप में खा रहा हूं। नीचे से अगर √3 आप लोग कॉमन ले लेते हो, √3 + 1, नीचे से √3 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, √3 + 1, √3 - 1। नीचे से अगर √3 आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा √3 - 1। तो यहां भी 1/√3 बचा और यहां पर भी 1/√3 बचा। तो सोल्व करने पर आंसर 2/√3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया ए ऑप्शन। बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए थे क्या? ये अपने पास आंसर आ गया, ये लीजिए। एक बच्चे को 18 नंबर में प्रॉब्लम है। 18 नंबर तो पहले ही पढ़ा कर आ गया हूं भाई, ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही करवा के आया हूं। जिसको 18 नंबर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है। पिछली 3 फाइल की नहीं आपने, जिसने भी ऊपर 18 नंबर पूछा था, 18 नंबर जिसने पूछा था उसने पहली 3 फाइल की नहीं। वहां तो मैं बता कर आया हूं कि ये बन जाएगा p का क्यूब प्लस q का क्यूब। ये तो पिछली फाइल का एक क्वेश्चन हमने डाल दिया है, इतने में आप लोग फंस गए। तो यहां से p + q निकाल लो, क्योंकि p का क्यूब प्लस q का क्यूब चाहिए। तो a + b अपने पास यहाँ पर 2 इंटू p² प्लस q²। बताओ ऐसा नहीं पढ़ा है क्या? और p² - q², तो ये तो आ जाएगा 6 और p इंटू क्यू का मान यहां से इंटू करोगे तो 1। तो इसका तो क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं, तो आंसर 198। 216 में से 18 माइनस करोगे। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आंसर नहीं आने दो सही आप तो।
आंसर नहीं आने दो सही। आप तो ये तरीका आपको आता है कि नहीं आता? 198 आ रहा है, आंसर सही कैसे नहीं आ रहा? एक बच्चा 19 नंबर पूछ रहा है। देखिए 19 नंबर में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है। तो आप लोग x प्लस 1/x का मान निकाल लो या एक्स स्क्वायर ही निकाल लो। यहां से x का मान क्या है? यहां पर 7 प्लस 3√5 और 1/x का मान क्या है? 7 1 अब की बार स्क्वायर करने पर डिफरेंस एक का नहीं आ रहा। यहां पर 7 प्लस 3√5, तो आप लोग रेशनलाइज करोगे, इसका स्क्वायर करने पर डिफरेंस अब की बार एक का नहीं आ रहा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये कितना होगा? रेशनलाइज करोगे तो 7 माइनस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5, तो ऊपर तो बन जाएगा 7 माइनस 3√5 और नीचे 49 माइनस अपने पास 45, तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर ये रहा, 1/x² ये रहा। चाहो तो पहले x प्लस 1/x निकाल लो और उसके बाद स्क्वायर कर दो, क्योंकि उसमें से जो भी आए उसमें से 2 घटाना है। पहले या तो इन दोनों को जोड़ सकते हो या x² और 1/x² दोनों को आप लोग जोड़ लो। वो आपकी मर्जी है कि कौन सा आप लोग करना चाहते हो, किससे आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab और नीचे 4 तो अपने पास चल ही रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? या आप लोग यहां से x प्लस 1/x निकाल लो और इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे हम लोग। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर 7 प्लस 3√5, 7 माइनस 3√5 बट्टे में अपने पास 4 है, तो ये 4 गुना अपने पास 7 गुना 4 28 प्लस 3√5 ना 12√5, 3 क्यों होगा? 12 होगा, प्लस 7 माइनस 3√5 अपॉन 4। तो x प्लस 1/x का जो मान अपने पास है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू अपने पास है 28 और 7 35 प्लस अपने पास 9√5 अपॉन अपने पास 4। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोगों को मुझे बताइए यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, जो भी बच्चा 19 पूछ रहा है। तो आप लोग इसका स्क्वायर करोगे और अपने पास 2 घटाओगे। इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो और 2 घटाना है तो 35 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? तो आप लोग कहोगे, बोलिए सभी लोग समझ तो पा रहे हो क्या? तो आप लोग कहोगे सर 35 का स्क्वायर अपने पास 1225 प्लस अपने पास इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 गुना अपने पास 9 81, 81 गुना 5 405 प्लस अपने पास यहां से 2 गुना 35 अपने पास 70 होगा। ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं। 35 गुना 2 70, 9 गुना 7 63, तो 630√5 और बट्टे में अपने पास आ गया 4 का स्क्वायर 16 और इसमें से ये 2 आप लोग घटा दोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। तो स्क्वायर करके 2 घटाना है तो ये जोड़ के सोल्व कर लो। इन दोनों को जोड़ के 32 घटा दो, जो 2 से कट जाएगा 8 बार, ये 2 से कट जाएगा 315 बार, तो 315 तो यहाँ सभी में है। पहले वाले को ही सिर्फ आपको सोल्व करना है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा कि 700। ये 12 वाला तो नीचे 12 भी नहीं हो सकता, 328 भी नीचे नहीं हो सकता, या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन चेक करना है आपको। 1225 में 405 जोड़ोगे तो अपने पास 1630 में से 32 घटाओ, 1630 में से 32 घटा के भाग दोगे तो लगभग 800 के आसपास ही अपने पास आना है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से समझ पाया होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 भी बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 भी बता दिया है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का क्वेश्चन, ये तो अपने पास सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया है। एक बच्चे को 16 नंबर चाहिए, 16 नंबर देख लीजिए भाई। यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन में शून्य से अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि रूट वाली संख्याओं को तो एक तरफ ले लो, 1 माइनस क्यू एक्स अपॉन 1 प्लस क्यू एक्स बराबर अपने पास होगा 1 माइनस पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी एक्स।
ये इसको उल्टा ले जाओ, पॉजिटिव ऊपर रख लो, वो कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस पी एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स। ये इधर जाकर पलट जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू एक्स 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस क्यू एक्स। ये लो, ये इधर जाकर पलट गया। दोनों तरफ स्क्वायर अगर करोगे तो मुझे बताओ इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आना है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2px, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2px बराबर 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस क्यू एक्स। हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, कल भी हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ लिया, 2-3 बार क्या 10 बार पढ़ा था, और उससे पहले आपने भी घर जाकर फिर चीजें पढ़ी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपके समझ में आ रहा होगा। इसको ए मान लेते हैं, ए प्लस बी, और ये अपने पास ए माइनस बी अपने पास है, तो ऊपर तो आ जाएगा ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बी 2px, और इधर अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हो तो 1 अपॉन क्यू एक्स आ जाएगा। x से x अपने पास कट रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे बताइए यहां से अपने पास क्या लिख सकते हो, 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 2p अपॉन क्यू, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 2p अपॉन क्यू माइनस 1। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो, 2p अपॉन क्यू माइनस 1। आगे लेकर जा रहा हूं क्योंकि मुझे तो x का मान पूछा है, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम तो q आ गया, तो ऊपर क्या बन गया 2p माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया है 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ऊपर 2p माइनस 1 अपॉन क्यू तो चल ही रहा है। ये इधर आके रूट होगा तो x का मान क्या प्लस माइनस 1 अपॉन पी, पी स्क्वायर का रूट तो ये होता है, और इसका रूट करोगे तो 2p माइनस 1 अपॉन क्यू। ये लो, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा तो आप लोगों को कोशिश भाई करनी पड़ेगी, इसमें मैं भी आपकी हेल्प क्या करूं, थोड़ी चीजें तो आपको लगानी ही पड़ेंगी। और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2p माइनस क्यू है ये 2p माइनस क्यू आएगा भाई, 2p माइनस क्यू आएगा। ना स्क्वायर करने से पहले रूट में तो कैसे सीएनडी लगाओगे, रूट के अंदर सीएनडी नहीं लगा सकते भाई। एक बच्चे को, मनीष को इधर 13 नंबर में प्रॉब्लम, सारे ही पूछ लेते हो, दिक्कत ये है आपकी, इसमें 2 है आंसर भाई 13। कल की क्लास देखिए मनीष साहब, मनीष सेन, नवीन आंसर कल की क्लास देखिए, इनके आंसर तो मैं बता के ही गया हूं कि इनको तो याद कर लो भाई। पूरा बेसिक मेथड भी इसका बताया है, और ये भी बताया 2 क्वेश्चन में ऐसा मैंने बताया था। तो मैं आगे बढ़ता हूं, अब इसको मैं हटाता हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग सीखना। यहां पर देखिए, अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कल भी मैंने बताया था, फिर मैं आपको बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कभी भी लिखा हुआ है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास होता है। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर हम लोग जो जो चीजें हमें मतलब याद करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं बाद में। ए और बी की जगह अल्फा और बीटा भी हो सकता है, ए और बी की जगह एक्स और वाई भी हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, आर एस हो सकता है, टी यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए और बी की जगह याद रखना कुछ भी अपने पास हो सकता है, इसलिए अपने पास ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 बहुत काम की है, यानी कि 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो अगर कहीं पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लोगों को बनानी है तो न्यूमेरिक वैल्यू 2 हमें चाहिए, ये याद रखना आप लोग, ये आपको पता होना चाहिए, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास 2 होना चाहिए, 2 अपने पास होना चाहिए। तो आज थ्योरी के जो पेज छोड़े 4-5 उसी की चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं, याद रखिए। तो अपने पास इसमें मुझे होल स्क्वायर अगर बनाना है तो 2 तो मेरे पास है ही नहीं, तो 2 बनाने का तरीका होता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ओनली गणित में किसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो साथ भाग भी देना पड़ेगा। अगर गणित का ऐसा कोई नियम आ जाए जिसमें ओनली मल्टीप्लाई अगर करना पड़े, डिवाइड नहीं करना पड़े, तो आपको कभी भी काम करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर आदमी सारे लोग फ्री घूमेंगे, 1 रुपया कमा के लाएंगे, घर पर आकर 2 से इंटू करेंगे 2 बना लेंगे, फिर से 2 से गुना करके 4 बना लेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना लेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके 16 बना लेंगे। ऐसे घर पर ही बैठे बैठे वो 1 रुपया सिर्फ कमाना है, उसके बाद तो सारी चीजें घर पर बैठे बैठे होती जाएंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि रास्ते में आते आते वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है, लेकिन घर पर आकर 2 का भाग भी देना पड़ता है, तो लास्ट में फिर उसके पास 1 ही रुपया बच जाता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से भाग देना पड़ेगा, और कुछ चीज अगर ऐड कर रहे हो तो वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास यहां पर बी एक्स है, प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर है, और मुझे और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए, 2 तो जरूर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से इंटू कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या इससे पहले एक काम और कर लेते हैं ताकि एक्स भी फ्री हो जाए। सभी जगह आप लोग एक काम करो, ए से भाग दे दो, यहां ए का भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर, यहां ए का भाग दोगे तो बी अपॉन ए एक्स, यहां पर ए का भाग दोगे तो सी अपॉन ए, और इधर ए का भाग दोगे तो 0। मैंने क्योंकि एक्स के मान मुझे निकालने हैं तो एक्स को मैंने कोफिशिएंट से फ्री कर दिया। हम लोगों को यहां पर एक्स का मान निकालना था, तो यहां से ए का भाग देकर एक्स को मैंने फ्री कर लिया है। ये लीजिए, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास यहां से बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ऊपर वाली टर्म ही मैंने सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दी है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से हम लोग इंटू कर रहे हैं, और 2 से इंटू किया तो 2 से 7 डिवाइड भी करना पड़ेगा, याद रखना। 2 से अगर आप लोग इंटू कर रहे हो तो फिर 2 से 7 डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको आप लोग याद रखिए। और मुझे बताओ 2 के जो जो इंटू में होता है, ए भी इंटू में है और बी भी इंटू में है, तो 2 के इंटू में जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, ए का स्क्वायर भी अपने पास चाहिए और बी का स्क्वायर भी अपने पास चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 के इंटू में जो संख्या होती है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। 2 के इंटू में ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो आप लोग होल स्क्वायर अपने पास लिख सकते हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर ध्यान से समझना, इसमें अपने पास 2 के इंटू में कौन कौन है, एक तो आप कहोगे सर एक्स है और एक बी अपॉन 2a है। 2 के इंटू में एक तो बी अपॉन 2a है सर, और एक अपने पास x है। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अपने पास इस साइड, x का स्क्वायर तो अपने पास लिखा हुआ है। किसका स्क्वायर और कर दें, इसका स्क्वायर हमें और चाहिए, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस कर दीजिए, और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आप लोग प्लस कर रहे हो कोई चीज तो साथ आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना एक बार, क्योंकि चीजें मैं बेसिक से समझाता हूं आपको अच्छे से, तो एक बार बहुत बढ़िया तरीके से सही तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं एकदम आराम से। फिर भी अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आए तो उसका एक तरीका अपने पास है कि लास्ट में भाई इस चीज को याद कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में है तो याद कर लो, एकदम स्लो में पढ़ा रहा हूं, हर स्टेप बोलकर पढ़ा रहा हूं। समझना चाहते हो तो बार बार रिपीट करके देखना भाई, क्योंकि ऑनलाइन में रिपीटेशन ही रिपीटेशन, फिर बाद में कोई देखता है बच्चा तो कोई मतलब उसको एक एक चीज 3 बार दिखती है, तो इसलिए आप लोग इसको बार बार रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हो। सारे बच्चे जब भी आप लोग इसको करो, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। यहां पर 2 के इंटू में होता हूं दोनों का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर जोड़ दिया और इसका स्क्वायर हमने घटा दिया। मुझे बताइए यहां से यहां तक ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है, ये किसका फॉर्मूला बन गया है, तो ये आप लोग कहोगे सर एक्स प्लस
बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर ये बन गया और इसको उठाकर हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं तो ये कितना बन गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव और c अपॉन ए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मुझे बताइए x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बराबर, मुझे बताओ यहां से क्या एलसीएम अपने पास 4a स्क्वायर आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल 4a स्क्वायर आ गया है। तो ये इधर क्या आएगा, अपने पास एलसीएम जो आ गया 4a स्क्वायर, तो ये तो हो गया b स्क्वायर और ये हो गया अपने पास 4ac, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहां से अपने पास अगर रूट कर लें तो x प्लस बी अपॉन टू ए, दोनों तरफ अगर रूट कर लोगे x प्लस बी अपॉन टू ए, तो रूट करोगे तो प्लस माइनस यहां तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट करोगे तो 2a। हमें तो क्योंकि यहां पर हमारा मोटो है कि x का मान हम लोग निकालें और x की वैल्यू अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो मुझे बताइए x बराबर क्या होगा, इसको आगे ले जाओ b अपॉन, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए तो आगे ले गए तो माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। दोनों जगह से बताओ क्या 2a एलसीएम आ रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 2a एलसीएम आ रहा है, तो 2a एलसीएम आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपने पास बन गया है। जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बचपन से आप लोग रटते हुए आए हो, मुझे एक बात बताइए, क्या वो आप लोग समझ पाए हो क्या कि आता कहां से है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो बचपन से आप लोग रटते हुए आए हो वो आता कहां से है, क्या आज आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। और जो बच्चा, क्योंकि मैं तो एक एक स्टेप वाइज देखिए जोड़ना है घटाना है स्टेप वाइज बताते चलता हूं, फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए इतना स्लो, तो आप लोगों को ये चीज याद करनी होती है, रटनी होती है, ध्यान रखिए। 10th में था बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो आप लोगों को सारा बता दिया, मैं तो पूरा बेसिक्स आपको पढ़ाता हूं। फिर भी क्योंकि कुछ बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता कि ऐसा होता है क्या, कुछ बच्चे वो हैं जिनको पहले से फॉर्मूला पता है, उनको आज पता लगा अच्छा अरे यार ये तो ऐसे आता है। तो ये जो चीज है तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी अगर आपको नहीं पता है तो बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार आप लोग देखिए। उम्मीद है सभी लोग आप लोग समझ पाए होंगे। तो x के कितने मान होंगे, तो आप लोग बोलोगे x के सर दो मान होंगे। x के कितने मान होंगे, तो आप लोग कहोगे सर x के यहाँ पर दो मान होते हैं, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव रखने पर और एक यहाँ पर नेगेटिव रखने पर। उन दोनों ही जो x के मान होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वो इसके रूट हैं, वो अपने पास इसके जीरोज हैं, वो इसको रूट या जीरोस बोलते हैं। x के जो दो मान होते हैं उनको या तो हम लोग बोलते हैं रूट उसके कि ये इसके रूट हैं, या इसको जीरोस बोलते हैं, बात दोनों सेम ही है। याद रखना उनको हम लोग या तो बोलते हैं इसके मूल हैं हिंदी में, या शून्यक बोलते हैं, दोनों बात एक ही है, मूल बोले या शून्यक बोले, जीरो या रूट दोनों चीज हम लोग बोलते हैं। ये जो अपने पास है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है अल्फा का जो मान अपने पास होगा, ये अपने पास एक बच्चा जैसे लिख रहा है सर ग्रीन वाला, अंकित जहां मैं वापस नहीं समझाऊंगा भाई आपको, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है, एकदम आसान है कि हमने इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है बी अपॉन टू ए, एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर जोड़ दिया, इसका स्क्वायर घटा दिया। तो ये बात आप लोग बार बार देखिए भाई, ये इतनी आसान चीज है कि पहले मैं बताता भी हूं, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको 3 बार 4 बार 5 बार रिकॉर्डेड आपको मिलता है, ताकि टाइम भी खराब नहीं हो और आप लोग अच्छे से सीख भी पाओ। तो 2-4 बार देखना, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो इसके दो मान होते हैं, दो वैल्यू होती हैं, जिसको एक को मूल को हम लोग, ये ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी एक बच्चा लिखेगा सर जीरोस क्या होता है, बार बार बोल रहा हूं, रूट या जीरोस दोनों चीज सेम ही होती है, याद रखना, मूल या शून्यक, और इसके दो मान होते हैं, एक प्लस रखने पर एक माइनस रखने पर। ये एक्स के ही मान है, लेकिन दो मान है, तो एक को हम लोगों ने अल्फा बोलना शुरू कर दिया और दूसरे को हम लोगों ने बीटा बोलना शुरू कर दिया। तो जो दो रूट होते हैं, एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को हम लोग बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन अपने पास 2a, दो रूट जो होते हैं अपॉन अपने पास 2a, और ये क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास बीटा के मान है, एक अपने पास अल्फा होता है, एक अपने पास बीटा होता है। इन चीजों को आप लोगों को याद रखने की जरूरत अपने पास होती है। पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है सभी लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, ये रटना आपको याद रखना, ये याद रखना है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा पॉइंट जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास कितना होगा सी अपॉन ए होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इन चीजों को याद होना चाहिए पहले से, एग्जाम में बैठने से पहले से। ये श्रीधराचार्य दो अपने पास दो मान होते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये आया कैसे सर, दोनों को जोड़ दो। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, लेकिन आप लोग करने की कोशिश करोगे तब आसान है। जैसे ही दोनों को अगर आप लोग जोड़ देते हो तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2a, यहां भी 2a, यहां भी 2a, तो ये कितना हुआ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कितना हुआ, ये अपने पास ऐड करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपने पास ये लो, इसका मान है, दोनों को मैंने जोड़ दिया है। यहां से इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac कट गया है, माइनस 2b ऊपर बचा, नीचे 2a है, 2 से 2 कट गया, तो माइनस बी अपॉन ए कैसे आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना लगता है कि सर सी अपॉन ए कैसे आया होगा, ये वाला सी अपॉन ए कैसे आया होगा, तो आप लोग क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा कि एक बार बीच में प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, तो इसको ए मान लो पूरे को, और उसको आप लोग बी मान लो, इसको एक्स मान लो, उसको वाई, तो ये अपने पास एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स माइनस वाई, तो बताओ क्या बनेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, और नीचे इंटू करोगे तो नीचे 4a स्क्वायर तो चल ही रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया है, और 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 और a से a कट के लास्ट में आना c अपॉन a है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यार, इंटू कर रहे हो तो इंटू आप खुद ही कर लो। कुछ बच्चे यहां पर मैं कह रहा हूं इंटू कर लो, तो फिर ये चीजें उनके समझ में आनी बंद हो जाती है, कैलकुलेशन ही नहीं आती उनको, तो फिर उनके समझ में कभी नहीं आता ये चीज, फिर मैं आपको कितनी भी बार बताऊं तो भी नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा, एक बार सही सही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप लोग। कर लोगे ना नवीन, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया यहां पर, मैंने समझाने की कोशिश की पिछले बोर्ड पर कि अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है x का जो मान होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर किसी भी चीज का जब रूट करते हो आप लोग तो प्लस माइनस दोनों साइन हम लोग लगाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स का मान प्लस माइनस 4 लिखते हैं। जैसे अपने पास 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, तो आप कहोगे 16, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 16। 4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अंकित जा कह रहे हैं सर पिछली स्लाइड 30 सेकेंड, 30 सेकेंड घड़ी चल रही है अभी मेरे सामने, ये लो 30 सेकेंड। क्या लिख लिया है क्या? आपको मैंने शुरुआत में 4-5 पेज थ्योरी के खाली छुड़वाए थे, उसी में ये चीजें आप लोगों को लिखनी है। तो यहां से प्लस 4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 हमें दिया हुआ है, तो जब रूट करना पड़े एक्स का मान अपने पास रूट 16, तो ध्यान रखना इसका आंसर प्लस माइनस 4 दोनों होगा, प्लस का 4 भी होगा और माइनस का 4 भी होगा।
16 जो अपने पास है यहां पर -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, बोलिए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 16 का रूट प्लस का 4 भी है माइनस का 4 भी है, तो -16 का रूट बताओ क्या आएगा? -16 का रूट जो आएगा वो बताइए प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा, ये बात बताइए। तो आप लोग कुछ बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो तो कहेंगे कि सर ये अपने पास 4 आयोटा आएगा, लेकिन आयोटा अपने पास जो एक नंबर है वो अपने पास एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ सोच रखा है। कभी क्या ऐसा हुआ है क्या, जो बच्चे मान लो 11th क्लास या नहीं पढ़े आयोटा उनको तो पता ही नहीं कि क्या आएगा, जो पढ़ लिए उनको पता है कि क्या आएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कभी आपने कहा क्या कि यार ये ले 3 आयोटा की मुझे सब्जी दे दे, 3 आयोटा रुपीज की मुझे सब्जी दे दे, या ये जो शर्ट है ये 5 आयोटा की शर्ट है, 5 आयोटा रुपीज की ये शर्ट है। ऐसा कभी आप लोग नहीं देखोगे कि आयोटा रियल नंबर नहीं है, ये अपने पास एक इमेजिनरी नंबर है। तो जब भी अपने पास यहां पर इसका रूट करते हो तो +4 भी आ सकता है और -4 भी अपने पास आ सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव संख्या का रूट करोगे तो अपने पास यहां पर एक इमेजिनरी नंबर आता है, एक अपने पास काल्पनिक नंबर आता है, याद रखना। एक अपने पास कौन सा नंबर आता है? इमेजिनरी नंबर आता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां भी रूट वाली संख्या है? इसका मतलब हमें समझ के संभल के रहना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे बताओ एक्स के कितने मान आएंगे, यहां पर x के कितने मान आएंगे ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे सर x के यहां पर अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 2 मान आएंगे, एक बार प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर। वो जो 2 मान होते हैं उन दोनों को हम लोग रूट बोलते हैं, ये जो 2 मान होते हैं दोनों को रूट या उसके जीरोस बोलते हैं। पक्की बात आपको समझ में आई, 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहां पर हमारे पास रूट वाली वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा कि b² - 4ac रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, b² - 4ac जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव को मैथ्स में >0 लिखते हैं। किसी चीज को ये नहीं लिखते b² - 4ac पॉजिटिव होना चाहिए, इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय उसको लिख देते हैं >0 होना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से b² - 4ac बराबर अगर 0 है तो हमेशा ध्यान रखना इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। पहली बात 2 रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक बार प्लस रखने पर आएगा और एक बार अपने पास माइनस रखने पर आएगा। b² - 4ac रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव होनी चाहिए तो अपने पास यहां पर पॉजिटिव को हम लोग >0 से दिखाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रूट समझना है ही नहीं राजगुप्ता, आपको तो ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रियल वैल्यू आएगी, नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इसको याद कर लो, उसको रटना है ही नहीं राजा गुप्ता, यहां समझने का कुछ नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले से कि अपने पास ये चीज, कोशिश तो मैंने की देखिए, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए। रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल आएगा, नेगेटिव है रूट के अंदर की वैल्यू तो अपने पास इमेजिनरी आएगा। ये चीज आपको याद करनी है। यदि कभी भी अपने पास 3 ही तो कंडीशन बन सकती हैं, यदि कभी भी अपने पास b² - 4ac यदि 0 है, b² - 4ac यदि कभी भी 0 अगर अपने पास है तो अपने पास इसके कितने रूट होंगे? पहला रूट भी -b/2a और दूसरा रूट भी -2/√2a। तो ये दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। 2 रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों इक्वल अपने पास होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, दोनों रूट अपने पास इक्वल होता है। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग मिलकर। ये जो 2 रूट होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं तो क्या एक रूट भी बोल सकते हैं क्या? 2 रूट होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं तो क्या एक रूट भी हम लोग बोल सकते हैं क्या? तो यहां पर ध्यान रखना, इसको एक रूट भी बोल सकते हैं। कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चा अच्छे से बात सुनना, सभी लोग मिलकर। यहां पर अपने पास इसकी कंडीशन बन सकती है 3, क्योंकि बाकी तो कोई परेशान करेगा ही नहीं हमें। सिर्फ एक ही चीज परेशान करेगी कि रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, 3 ही तो बात हो सकती है। तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो अपने पास 2 रूट होंगे,
पॉजिटिव होते हैं क्योंकि और दोनों रियल होंगे क्योंकि इसका रियल मान आना है, और दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि एक बार प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर। अब की बार अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो पहला रूट भी माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी माइनस बी अपॉन 2a, तो दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे और इक्वल होंगे। दो रूट लिखने का तरीका यही है। 10th में अगर देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं, याद रखना। उसमें अपने पास यहां पर दो रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे, ऐसे भी लिख सकता है, या एक रूट होगा ऐसे भी लिख सकता है। तो एग्जाम में इक्वेशन दो तरीके से आता है, कभी भी ये कहे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या एक अगर अपने पास रूट है तो तुरंत लिख देना, उल्टा सोचना, वहां क्वेश्चन उल्टा आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। या ये लिख दे कि इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 0 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अपने पास यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अपने पास ये है, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इस बात को आपके दिमाग में होना चाहिए कि अपने पास जैसे ही दो रूट इक्वल अगर होंगे तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और वो कहेगा सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है तो भी अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये जो अपने पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर अपने पास नेगेटिव है, नेगेटिव को लेस देन 0 हम लोग लिखते हैं, तो इसके दो रूट होंगे, इमेजिनरी होंगे, ध्यान रखना, और दोनों डिफरेंट तो होंगे ही होंगे। इसके दो रूट होंगे और दोनों अब की बार इमेजिनरी होंगे। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए यहां पर सभी लोग। तो इसको आप लोग जो भी बच्चा लिखना चाह रहा है लिख सकता है। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। यदि ये है दो रूट इक्वल और रियल, अगर लेस देन 0 है, ये नेगेटिव अगर है, तो दो रूट इमेजिनरी और डिफरेंट होंगे। बोलो ठीक है क्या? अभी भी इसके साथ ही मैंने बताया था कि जो दो रूट होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास होता है सी अपॉन ए। कभी भी यदि आप लोगों को दो रूट देने के बाद अगर इक्वेशन आपको लिखनी पड़े, दो रूट जो हैं उसको देने के बाद अगर आपको कभी भी इक्वेशन लिखनी पड़े, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, दो रूट देने के बाद अगर इक्वेशन आपको लिखनी पड़े तो अपने पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू अपने पास एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये अपने पास इक्वेशन इस प्रकार से होती है, अगर दो रूट अपने पास यहां पर दिए हुए हैं तो याद रखना अपने इस प्रकार से इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो बराबर कितना आ जाएगा? 0। ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अपने पास 0। सर ये क्या बता रहे हो? ये तब जब दो रूट देकर अगर कभी भी इक्वेशन उल्टा लिखवा ले, आपको इक्वेशन देकर रूट नहीं पूछा, आपसे कहे कि बताओ एक रूट 3 है और एक रूट 4 है, तो अब बताइए इक्वेशन क्या होगी? तो आप लोग कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग करोगे तो 7x प्लस मूलों का गुणनफल 12 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। सर याद तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा समझाइए कि ये अपने पास बनती कैसे है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा अपने पास माइनस बी अपॉन 2a है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए है। ये चीजें हैं बहुत आसान, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो ये है, ऐसा नहीं है कि अचानक तो लगेगा यार ये फॉर्मूला कैसे बना होगा शुरुआत में जब देखोगे तो, लेकिन अगर समझ में आते ही लगता है यार ये तो बहुत चीज आसान है, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये अपने पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सब जगह ए से डिवाइड कर दो आप लोग। यहां पर अगर a से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर
बी अपॉन ए, और यहां पर डिवाइड करोगे तो सी अपॉन ए इक्वल्स टू कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 0 हो गया है। मुझे बताइए b अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हो, यहां से आपको b अपॉन ए की जगह ये रहा, देखिए b अपॉन ए की जगह माइनस से दोनों तरफ इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, या ऐसा बोल सकते हो माइनस उठाकर इधर ले आओ, तो b अपॉन ए की जगह क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकते हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। और बताओ c अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हो, c अपॉन ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू आप लोग बीटा लिख सकते हो। c अपॉन ए की जगह आप लोग अल्फा इंटू बीटा लिख लो, अल्फा और बीटा ही तो रूट है, तो इसको फिर हम लोगों ने लैंग्वेज में लिख दिया सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर हमें ये बात समझ में आई है। यदि कभी भी अपने पास दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर हो तो c बराबर a होगा। दोनों रूट एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल हो तो c बराबर अपने पास a होता है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना, इन चीजों को अब आपको आगे याद करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपने पास है a एक्स स्क्वायर, जो इस बोर्ड पर लिख रहा हूं ये अब आपका रटा हुआ होना चाहिए भाई। इसके x के दो मान होते हैं, ये अपने पास माइनस बी श्रीधराचार्य फॉर्मूला प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। ये अपने पास उसमें एक मान को तो हम लोग बोलते हैं अल्फा, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके जो दो मान होते हैं उसको एक को हमने अल्फा बोलना शुरू कर दिया और दूसरे को हम लोगों ने बीटा बोलना शुरू कर दिया। मैं अब जो इस स्क्रीन पर आपके लिए लिख रहा हूं, अब जो बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये सारी चीजें आपके रटी हुई होनी चाहिए। आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास कितना होगा सी अपॉन ए। ये लीजिए पहली बात। दूसरी बात आपको पता होना जरूरी है प्रत्येक बच्चे को, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 हुआ तो अपने पास यहां से दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होंगे। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो ये यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकता है, या लिखने को दो रूट और फिर उसको इक्वल बोल देता है, रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। यदि कभी भी ऐसा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर कभी भी 0 है तो वही दो रूट होंगे, लेकिन अब की बार इमेजिनरी होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे, डिफरेंट तो होंगे ही होंगे। ये बात आपको पता होनी जरूरी है। अगली बात आपको ये पता होनी जरूरी है कि कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू अपने पास एक्स प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास मूलों का योग इनटू अपने पास एक्स है प्लस अपने पास मूलों का गुणनफल। बराबर अपने पास 0, मूलों का योग इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल बराबर 0। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यदि कभी भी अपने पास दोनों रूट एक दूसरे के मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, लेकिन उनका साइन अगर डिफरेंट है, कभी भी अगर ऐसा है कि एक रूट तो अपने पास मान लीजिए k है और दूसरा रूट अपने पास माइनस k है,
तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना b बराबर अपने पास 0 होगा, याद रखना। और अगर कभी भी दो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, k है एक 1/k है, तो इस कंडीशन में अपने पास c बराबर अपने पास a होगा। सर ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा समझाओ, पहले तो नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार मैं चीजें समझाता हूं और एक चीज मैं आपके लिए जोड़ देता हूं। यहां से अपने पास जब एक का मान k है और दूसरे का मान अगर माइनस का k है, तो एक कट के अपने पास 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो a का 0 से इंटू करोगे 0, माइनस b बराबर 0 है तो b बराबर 0 आ जाएगा। एक का मान k है और दूसरे का मान 1/k है, तो k से k कट जाएगा और c बराबर अपने पास a आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ना सृष्टि, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मेरी आदत है कि मैं बच्चे को बेसिक से पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है और वो चीजें भूलता नहीं है। फिर जब उसको जैसे बचपन से रटता हुआ आ रहा है, रटता हुआ आ रहा है, रटता हुआ आ रहा है, आज समझा दिया उसको तो चीजें उसके समझ में आई, तो उससे क्या होता है कि फिर चीजें भूलता नहीं है। वो आगे जो चीजें समझी भी रहती हैं, तो दिमाग ऐसे ही हमारा काम करता है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, कि एक बार उसको बार बार करके नहीं देखना कि मुझे आता है कि नहीं आता, बस वो तो एक बार समझना है कि अच्छा ऐसे आता है, फिर वो समझ लेते हो तो ये चीजें आप लोग भूलते नहीं हो। मैं डायरेक्ट आता यहां पर और 5 मिनट में लिखवा देता कि कल भाई इसको याद करके आना, जो बच्चा याद करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो बच्चा याद नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहां से आप लोग फिर याद कर नहीं पाता बच्चा, 2-3% जिनको पहले से आता है वही याद कर पाते, तो ऐसा 5 मिनट में इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर क्लास तो वो अलजेब्रा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा उससे, लेकिन फिर ये चीजें इतना पढ़ाने के बाद 2-3 बार बताता हूं तब जाके पूरी क्लास साथ हो पाती है। सम ऑफ रूट्स रिपीट क्या करना है इसमें, अल्फा और बीटा को जोड़ना है भाई। रिपीट क्या करूं इसमें, जोड़ के देख लो, आपको जोड़ना तो आता ही होगा कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। ये ऐड तो करना आता ही होगा कि इन दोनों को जोड़ना है आपको। रॉकी कुमार, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। के वाला नीलेश कुमार, मैंने कहा कि जब दो रूट अपने पास यहां पर ये समझाने की कोशिश की, दो रूट सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन, अगर उनकी वैल्यू तो सेम है, जैसे एक 3 है एक -3 है, एक 5 एक -5 है, एक 7 एक -7 है, मान लो कभी ऐसे आ जाए, तो उस कंडीशन में b बराबर 0 होगा। यहां पर अब लिखने का तरीका क्या होगा, 5 और -5 अगर मैं लिख दूंगा तो सर क्या 5 पर ही होगा क्या, 7 और -7 लिख दूंगा तो क्या सर 7 पे ही होगा क्या? तो उसका लिखने का तरीका होता है, एक अपने पास k है और दूसरा -k है, तो इस कंडीशन में b बराबर 0 होता है, ये याद होना चाहिए। फिर समझा भी दिया कि क्यों होता है, तीनों चीज बता दी, पहले एग्जाम्पल दिया, फिर लिखने का तरीका है, फिर मैंने यहां पर बताया एक को k लिखोगे दूसरे को -k लिखोगे तो कट के 0, तो b बराबर इधर जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये जो अपने पास है यहां से एक अपने पास k है एक 1/k है, तो इंटू करोगे तो अपने पास यहां पर k और 1/k इंटू करके 1 आ जाएगा, तो c बराबर अपने पास 1 हो जाएगा। गोविंदा दास बाबू लिख रहा है सर क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन अपने सिलेबस में इसमें है नहीं आती भाई क्यूबिक इक्वेशन। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी, अगले पेज पर बता देता हूं, उम्मीद है ये लिख लिया होगा। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर तो अपने पास होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अगर अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, आप लोग इसको यहां से ध्यान से सुनना, अगर क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वस टू 0, जैसे ये है ना, ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग, जिस प्रकार से अपने पास ये है
अल्फा प्लस बीटा, पहले एक एक आते हैं, फिर अपने पास दो दो आते हैं, फिर अपने पास तीन तीन आते हैं। इसके जो क्यों अपने पास रूट होंगे वो तीन रूट होंगे, एक अपने पास अल्फा होगा, एक अपने पास बीटा होगा और एक अपने पास गामा होगा। ये अपने पास तीन रूट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। सुजाता कुमारी वो आप बात कर लीजिए, वो बढ़ गई होगी आपकी पहले से ही। सुजाता कुमारी आपके बैच में पहले से ही वो इंक्रीज हो गया होगा, उसकी चिंता आप नहीं करो, या वहां पर कॉल कर लेना आप, हो गया होगा आप देखिए, या फिर कॉल कर लेना आप। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले होता है अपने पास सम ऑफ रूट, एक एक आता है, ऐसे याद रखिए, फिर दो दो आएंगे। यहां तो दो ही थे तो दो पर खत्म हो गया, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मैं समझाता हूं, पहले एक एक आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। फिर दो दो आएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये अपने पास आने के बाद क्या होगा, सी अपॉन ए। अगला अपने पास फिर तीन तीन आएंगे, अल्फा बीटा गामा, लेकिन आगे तीन क्या आएंगे, तीन खत्म ही हो गए, माइनस डी अपॉन ए। ये पहले अपने पास नेगेटिव चलता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे मान लो चार होते तो पहले एक एक प्लस आएंगे, फिर दो दो आएंगे, फिर तीन तीन आएंगे और फिर चारों साथ आएंगे, इस प्रकार से चलता रहता है। और यहां पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास थी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, द्विघात जो समीकरण होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझा। क्यूबिक इक्वेशन के हमारे सामने इक्वेशन आते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि इस प्रकार से अपने पास होता है। अगर अपने पास दो रूट देते और इक्वेशन लिखवाए, तो दो रूट दे दिए तीन और चार, और उसके बाद इक्वेशन लिखा रहा है, एक रूट तीन है और एक रूट चार है, मान लो ये इक्वेशन लिखवाए आपसे, तो दो तरीके आपके पास है। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस अपने पास 12 इक्वस टू जीरो, ये वाली बात हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वस टू जीरो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहां से दूसरा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इक्वस टू जीरो। इस इक्वेशन के भी अपने पास दो ही तो रूट, ऐसे ही तो लिखते हैं। यहां से सोल्व करोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, तीन, यहां से सोल्व करोगे तो एक्स का मान चार। इसको सोल्व कर लो, अगली जो स्टेप अपने पास आनी है वो यही स्टेप आ जाएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? एक अंकित झा कह रहा है सर आज की क्लास में मजा आ गया। अंकित, आज की क्लास में आपको मजा इसलिए आया क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और कल इसको याद नहीं करके आओगे तो जब मैं अप्लाई करूंगा ना क्वेश्चन में, वो आपके समझ में नहीं आएगा, तो फिर मजा आना बंद। ये ऐसा आपको थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से सही तरीके से, तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों को अप्लाई करते हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस में लगाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कम समझ पाते हो, फिर मजे नहीं आते। तो उनको याद करो। जैसे मैं कह रहा हूं कि अपने पास यहां पर तीन रूट हुए, तीन चार पांच, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखें? तो इसकी इक्वेशन याद रखने के बजाय यहां से ए का भाग देकर माइनस बी अपॉन ए की जगह तो ये माइनस का, फिर अपने पास प्लस का ये आएगा, फिर अपने पास ये आएगा, इक्वेशन तो अपने पास बड़ी बन जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन आती तो है नहीं, और फिर उसको इक्वेशन रटना तो हमारे लिए मतलब कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरे वाला तरीका सीख लो, ताकि यहां पर अगर कभी आपके सामने कभी लिखनी भी पड़े तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, और बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, जीरो। ये लीजिए, बाकी हम लोग याद कर सकते हैं कि ए का भाग दे दो, बी अपॉन ए की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट, फिर अपने पास यहां पर इनको इंटू करके सी अपॉन ए की जगह अपने पास इनको इंटू करके ये लिख सकते हो, ए का भाग दो पहले, और डी अपॉन ए की जगह इनका प्रोडक्ट लिख सकते हो। लेकिन उस चीज को रटने के बजाय आप लोग ऐसे कर लो, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। कुछ चीजें अपने पास ये जो है, देखिए ध्यान से समझना।
देखिए मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? क्या मैंने ऐसे बताया था क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अपने पास ये जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बताइए ये चीज आपको याद है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। क्या सभी को याद है क्या? बताओ। तो देखिए इसको हम लोग अगले स्टेप में लेते हैं, उससे पहले कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं। पहली बात तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना और इनको लिख लेना भाई आप लोग अपनी थ्योरी में। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस 2bc, या 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस सी। कैसे है सर? a प्लस बी प्लस सी को इंटू कर दो a प्लस बी प्लस सी से, स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर का मतलब इंटू कर दीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। स्पेशल कंडीशन से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यदि कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी अपने पास 0 है तो याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा यहां से माइनस का 2ab, ये लीजिए, या अपने पास यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो माइनस का 2bc होगा, ये लीजिए। यहां पर अपने पास ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस का 2ac। यदि कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड से तो हम लोग कर ही सकते हैं। दूसरी बात हमें कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, ध्यान रखना ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन हम लोग फास्ट कर पाए। और एक ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, या अपने पास होता है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी सी, या अपने पास होता है यहां से 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी। इनमें से कोई सा भी जिसकी जरूरत हो वो आप लोग लिख सकते हो। अब बात है कि सर क्यों लिख सकता है, ये बात ये है कि सर इसको हम लोग लिख कैसे पाएंगे? तो आप लोग एक काम करो, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यहां पर मैं पहले समझाता हूं। बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यहां से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि a प्लस बी बराबर माइनस सी? दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये बराबर में होगा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को उठाकर इधर ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना बन गया? तो माइनस का 2ab बन गया। ये लीजिए, ये कैसे आया होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब आप कहोगे सर ये तो आसान था, बिल्कुल ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, ये कैसे आया इसको आप लोग समझाइए, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर, ध्यान से समझिए सभी लोग, यदि मैं यहां पर, अगर यहां पर ये तो मैं सी को आगे ले गया, बी को आगे ले जाऊंगा तो फिर ये कंडीशन बन जाएगी, ए को आगे ले जाऊंगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। तीनों आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास 0 है तो आप एक काम कीजिए, होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास bc प्लस ca, और 0 का स्क्वायर तो अपने पास कितना होगा? 0। यहां से बताइए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास यहां से माइनस का 2ab प्लस अपने पास bc प्लस ca, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर तो मुझे बताइए माइनस का 2 है ही, यहां से अगर दोनों जगह से मैं b कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस सी, और a प्लस सी का मान क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर माइनस b।
ले लेता हूं एक बार कॉमन। यहां से अपने पास यदि हम लोग इन दोनों से b कॉमन ले लें तो अंदर a प्लस सी बचेगा और ये आगे वाला ac चलने दो। तो मुझे बताओ a प्लस सी का मान क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर माइनस का b लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस का b स्क्वायर और प्लस का अपने पास ac। जब ये वाला माइनस अंदर इंटू होगा तो क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस अपने पास ac बन जाएगा। b स्क्वायर माइनस ac अपने पास बन गया। ये लीजिए। तो सर ये नीचे वाला कैसे बना होगा? नीचे वाले में इन दोनों से भाई c कॉमन ले लो तो एक कंडीशन और बन जाएगी। तीसरे वाले में इन दोनों से कॉमन ले लो a तो एक कंडीशन और बन जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे इसको सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से समझ पाए होंगे। इन चीजों को मैं बार बार कह रहा हूं भाई, दिमाग में रखना, याद रखने, बहुत काम आएंगे आपके जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में भी अपने पास बहुत काम आती हैं। अलजेब्रा में एक बात आप लोग ध्यान रखना और ये लिख सकते हो भाई कोई, और ये जो नोट्स है ना उसमें लिखना। शुरुआत में मैंने कहा था कि 5-6 पेज आप लोग खाली छोड़ दीजिए और उन्हीं में आप लोगों को ये चीजें लिखनी है। क्या मैं आगे बढ़ूं? आपने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यदि a इंटू बी बराबर अपने पास 0 है, a इंटू बी बराबर यदि कभी भी अपने पास 0 है, a इंटू बी बराबर अगर 0 है तो ये दोनों एक साथ 0 नहीं होते। a इंटू बी बराबर अगर 0 है तो दोनों एक साथ 0 नहीं होते। या तो a का मान 0 होता है या b का मान अपने पास 0 होगा। दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। या तो a बराबर 0 होगा और b का मान जो मर्जी है वो रख लो, या अपने पास b का मान 0 होगा और a का मान जो मर्जी है वो रख लो। क्या दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे क्या? सर हो भी सकता है। दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे क्या? बिल्कुल सर हो भी सकता है, ध्यान रखना सभी लोग। तो यहां पर ये जो है दोनों एक साथ 0 भी हो सकता है, दोनों एक साथ 0 नहीं भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो a का मान चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही आएगा। a का मान कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर तो अपने पास पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना। तो दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर क्या कभी 0 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता। इसका मतलब a का मान भी यहां दोनों 0 होना एक साथ जरूरी है। यहां पर दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। यहां पर दोनों 0 होंगे, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। इस कंडीशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने बनता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो अगर कोई कहे कि x और y का मान क्या होगा, तो दो संख्याएं अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर हैं तो उनके स्क्वायर के अंदर जो लिखा होता है वो 0। यहां x का मान 0 नहीं होगा, x माइनस 2 का मान 0, पूरा 0 बनना चाहिए। x माइनस 2 भी 0 और y माइनस 3 भी 0। जो स्क्वायर के नीचे लिखा होता है उसका मान 0 होता है। x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आएगा 2, और y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो बताओ y का मान कितना आएगा 3। ये अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी। बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना बोलते रहा करो भाई, ताकि चीजें मुझे पता लगती रहे कि हाँ बिल्कुल सही चीजें अपने पास चल रही हैं। तो ये देखिए, आप लोग ध्यान से समझना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहां पर देखो, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होगा बताइए? पहले तो इस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास यहां से अपने पास हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या मैं लिखवा दूं पहले फॉर्मूला क्या मैं समझा रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि a अपने पास यहां से a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है।
ये एक फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह अपने काम में आता है, आप लोग इसको लिख भी लेना। अब किसी बच्चे ये याद करना है, देखो एक तो तरीका ये होता है कि इसको रटना है भाई, जो रटेगा वो क्वेश्चन कर पाएगा, और 5 क्वेश्चन करवा दूं इसी पर बेस्ड, अभी जस्ट ये फॉर्मूला रटवाया, 5 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला अभी भी रटवाया और 5 क्वेश्चन अभी भी मैं समझा भी रहा हूं, तो आपको बहुत शानदार लगेगा। लेकिन यही फॉर्मूला 10 दिन बाद आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, और 20 दिन बाद तो ये भी गायब हो जाएगा, यार पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये चीज भी गायब हो जाती है। इसलिए इनके पीछे मैं पहले क्यों जोड़ देता हूं, तो क्यों जोड़ते ही आपको चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं, आपको लंबे टाइम तक वो चीज याद रहती है ना। किसी का नाम जो भी है, आपने उसके नाम से पहले आगे कुछ जोड़ लिया कि इसका नाम ये क्यों है, तो लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। जैसे आप नाम कभी भूल जाते हो, सामने वाले का नाम पूछा और 1 मिनट में ही भूल गए, तो नाम पूछते टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, उसके आगे पीछे उसका नाम ऐसा क्यों है, किसी भी कारण से जैसे उसका नाम कैसा, इस उससे रिलेट कर लेते हैं एक चीज और, तो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ऐसी ये भी चीजें अगर मैं रटवा के क्वेश्चन करवा दूंगा तो अभी बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन बाद में आपको सही नहीं लगेगा। जैसे खुशी है, इसका नाम कैसे याद रहेगा, खुशी ने एक यही लगा दिया, स्माइली लगा दी, उसका नाम भी ये है, उसने लगा भी दी स्माइली, तो अब याद रहेगा, ये लो खुशी नहीं। हाँ, रिलेटेड कर लेता है। तो देखो ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो अपने पास होता है क्यों आया, ये बात मैं समझा देता हूं। याद तो करना ही है, करना तो वही काम है जैसा करना है, लेकिन समझाया हुआ रहता है तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं क्या, आपको भी बिल्कुल। बताओ b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बताओ c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, इसको ऐड कर दीजिए सभी को, सभी को इधर ऐड करोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर, दो बार अपने पास ए स्क्वायर आ गया है, दो बार अपने पास बी स्क्वायर आ गया है, दो बार सी स्क्वायर आ गया है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये कहां से कैसे और क्यों बन गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से दो को उठाकर अगर इधर ले आओगे, इस दो को उठाकर अगर इधर ले आए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए बराबर, ये दो इधर आ जाएगा। क्या अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो ये चीज अपने पास, एक तो ये वाली चीजें जो हैं इसको आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। दूसरा मैंने ये पढ़ा दिया है, थ्योरी आज हमारी क्लास में हुई है, क्वेश्चंस तो हुए नहीं है, तो ये थ्योरी मैंने आप लोगों को, एक थ्योरी ये पढ़ाई है आपको आज 3 पॉइंट, एक तो बाद वाला, एक ये वाला, और एक इससे जस्ट पहले वाला क्यूबिक इक्वेशन भी मैंने आपको बताई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मैंने याद करवाई है। इतनी चीजें आप लोग आज की क्लास की याद कर लेना। कल हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लेंगे, फिर अगली थ्योरी के क्वेश्चन लेंगे, ऐसे अपने पास चलते रहेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज इतनी थ्योरी आप लोग याद कर लेना।